समुद्र हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। उसकी गहराइयों में न जाने कितनी मौतें, कितनी चीखें और कितनी अधूरी कहानियां दबी पड़ी हैं। दिन में वह जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही खतरनाक हो जाता है। यह कहानी उसी समुद्र की है और एक ऐसे मछुआरे की जिसने लालच में अपनी सीमा पार कर ली। समीर एक गरीब मछुआरा था। उसका छोटा सा घर समुद्र के किनारे बसे गांव में था। बचपन से उसने अपने पिता और दादा को मछली पकड़ते देखा था। समुद्र ही उसका जीवन था। हर सुबह वह अपनी पुरानी नाव लेकर निकलता और शाम ढलने से पहले लौट आता। लेकिन कुछ दिनों से उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। जाल खाली लौटते, घर में खाने की कमी होने लगी थी और साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। उस दिन समीर ने तय कर लिया कि चाहे जितना भी अंदर जाना पड़े, आज वह खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। सुबह का समुद्र शांत था। हल्की हवा चल रही थी। वह धीरे धीरे अपनी नाव आगे बढ़ाता गया। कुछ समय बाद किनारा उसकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उसने नाव नहीं रोकी। उसने जाल डाला, एक बार, दो बार, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तीसरी बार जब उसने जाल डाला तो अचानक नाव जोर से हिल गई। जाल बहुत भारी था। समीर खुश हो गया। उसे लगा आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उसी समय उसने महसूस किया कि आसमान का रंग बदल रहा है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। समीर घबरा गया। उसने नाव मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा तेज हो चुकी थी। लहरें ऊंची होने लगी और नाव एक अजीब दिशा में बहने लगी। वह चिल्लाने लगा, भगवान से मदद मांगने लगा, लेकिन समुद्र उसकी आवाज निगल चुका था। कई घंटों तक नाव लहरों से जूझती रही। थककर समीर नाव में गिर पड़ा। जब सब कुछ शांत हुआ और उसने आंखें खोली तो सामने जमीन दिखाई दी। वह एक तापा था। चारों ओर काले पत्थर, सूखे पेड़ और अजीब सा सन्नाटा। उस तापा के बीचों बीच एक पुराना महल खड़ा था, टूटा फूटा लेकिन डरावना और विशाल। उसकी दीवारों पर समुद्री काई जमी थी और खिड़कियां अंधेरे में घूरती आंखों जैसी लग रही थी। समीर ने सोचा कि सुबह होने तक उसे यहीं रुकना होगा। उसने नाव बांधी और महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, महल का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर अजीब ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर बने चित्रों में डूबते जहाज, रोते लोग और काले साये दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे छप छप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गीले पांवों से चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी महल के अंदर लगी सारी मशालें अपने आप जल उठीं। सामने एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चेहरा पीला, आंखें गहरी और काली। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे वह भी अभी समुद्र से निकली हो। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा कि तू भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। समीर कांपने लगा और डरते हुए पूछा कि वह कौन है। आत्मा हंसी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने बताया कि वह कभी इस समुद्र की रानी थी। धोखे से उसे मार दिया गया और तब से उसकी आत्मा इस तापा और महल में कैद है। जो भी लालच में समुद्र की सीमा पार करके यहाँ आता है, वह कभी वापस नहीं जाता। समीर जान बचाने के लिए भागने लगा। वह गलियारों से दौड़ता रहा, सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन महल जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ वही आवाज गूंज रही थी कि यहीं रुको। उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे थे। आखिरकार वह महल में गिर पड़ा। आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भयानक हो चुका था। उसने कहा कि समुद्र सब कुछ देता है, लेकिन जो उसकी सीमा पार करता है, उसे वापस नहीं जाने देता। तभी जमीन फटने लगी और समुद्र का पानी महल के अंदर भरने लगा। समीर चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में सब कुछ पानी में डूब गया। सुबह जब सूरज निकला तो समुद्र बिल्कुल शांत था। न वहां कोई तापा था, न कोई महल। पानी की सतह पर बस एक पुराना मछली पकड़ने का जाल तैर रहा था और उसमें फांसा हुआ एक खाली कपड़ा। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जो मछुआरा लालच में रात को बहुत अंदर चला जाता है, उसे समुद्र में एक महल दिखाई देता है और जो उसमें गया वह कभी वापस नहीं आया।